तो चलिए अब बात जरा दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की जो प्रैक्टिस सेशन था उसकी भी कर लेते हैं। इंग्लैंड अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरा। शायद उनको पता था फोरकास्ट के बारे में कि वेडनेसडे को बारिश हो सकती है डिलेड में, इसलिए पूरी ताकत के साथ आए। वहीं भारतीय टीम के जो मेन 11 के यानी पहले प्लेइंग 11 के जो सदस्य, उनमें सिर्फ 3 खिलाड़ी थे, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या, और तीनों ही खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ बैट्समैन इस पूरे टूर्नामेंट में। एक अच्छी पारी रोहित ने खेली है, एक अच्छी पारी हार्दिक पांड्या ने, और दिनेश कार्तिक ने कोई भी अच्छी पारी नहीं खेली। नतीजा ये था कि पिछले मैच में उनको ड्रॉप भी किया गया। अब सभा भाई, जो प्रैक्टिस में शुरुआत हुई वो रोहित शर्मा की इंजरी से हुई, और रोहित शर्मा को इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने जो थ्रो डाउन कर रहे हैं रघु को, उन्होंने नेट सेक्शन से बाहर तक निकाल दिया, इतनी तेज चोट लगी थी। उसके बाद हालांकि उन्होंने बैटिंग भी की। अब राइट हैंड में चोट है। आज का दिन शायद बड़ा क्रूशियल होगा, क्योंकि स्वेलिंग आ सकती है, कुछ अगर चोट है वो पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कल रोहित शर्मा को नेट पे आना सबसे पहले। ये बहुत बड़ा स्केयर है भारत के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा न ही केवल कप्तान है, एक मैच विनिंग बल्लेबाज हैं भारत के लिए। जी। और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है, जिस तरह से प्लेयर्स को मैनेज किया है, जिस तरह से कंडीशंस के को ध्यान में रखकर उन्होंने टीम चुनी है, बहुत जी। जरूरी है कि रोहित शर्मा फिट हो जाए। हाँ, आपने सही कहा कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा के लिए। जी। अगर चोट गहरी हुई है तो वहां पर आपको आइस पैक लगाना होगा, और इतने सारे जो सपोर्ट स्टाफ में लोग हैं, जो फिजियो है, जो एसएनसीज हैं, वो सब उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। देखिए, रघु के साथ ये हमेशा होता रहता है, कई सारे प्लेयर्स प्रेफर करते हैं रघु के सामने बैटिंग करना। विराट कोहली उनमें से एक है। और रघु इतना ज्यादा इतने दिनों से हम्म। टीम के साथ जुड़ा हुआ है। और जो जो जिस चीज की जरूरत होती है, जिस एरिया में अटैक करने की जरूरत होती है, रघु एक साइड आर्म थ्रोअर से उसी एरिया में अटैक करता है। तो वो जो जो एरिया ऑफ वीकनेस कहते हैं, उसी को ठीक करने के लिए खिलाड़ी उनके सामने जाते हैं बैटिंग करने के लिए। पर मैंने भी कई बार इस तरह के प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं। बहुत तेज गति से वो बॉल डालते हैं, उनको खेलना उतना आसान होता नहीं है। हो सकता है कि रोहित शर्मा के साथ यही हुआ होगा इस बार। पर कंप्लीटली अनअवॉइडेबल, राजीव। बिल्कुल। और लेकिन राजकुमार सर, मेरा मेरा सवाल ये है कि चलिए उन्होंने बैटिंग भी की, आके करीब 40 मिनट बैटिंग की चोट के बाद, करीब आधे घंटा उन्होंने आइस पैक से सिकाई की, ग्लव्स पहना, वापस आए वो नेट पे बैटिंग की। क्या लेकिन संभावना है कि ये चोट एग्रीवेट कर सकती है, वापस वो दिक्कत कर सकती है? आपको लग रहा है अगर 40 मिनट बैटिंग की है तो शायद उतनी चिंता की बात नहीं है? नहीं, राजीव, मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा, और मैं दुआ भी करता हूँ कि वो फिट रहें, क्योंकि बहुत जरूरी है उनका खेलना सेमीफाइनल में। और हम्म। जैसा आपने कहा कि आधे घंटे आइसिंग करके फिर उन्हें फील हुआ होगा, और फिजियो ने भी बोला होगा कि भाई ये फ्रैक्चर नहीं है या डिसलोकेशन नहीं है, तो फिर आपको पता लग जाता है कि अगर आप अपनी फिंगर बेंड कर पा हम्म। रहे हैं, आपकी सारी फिंगर्स चल रही हैं, तो आपको, और फिजियो को तो स्पेशली, उनका तो स्पेशलिस्ट जॉब है, तो हाँ। उन्हें लग गया होगा कि इतना सीरियस नहीं है इंजरी, और आइसिंग से काफी हद तक ठीक हो गई है। और उसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी अगर 40 मिनट की है, तो आई एम वेरी श्योर कि ऐसा सीरियस इंजरी नहीं है रोहित को, और वही पूरा देश भी चाहेगा कि ऐसी सीरियस इंजरी ना हम्म। हो। लेकिन मेरा एक सवाल और भी है सब भाई, हमने ज्यादातर इंजरीज पिछले 2 सालों में देखी, या तो फुटबॉल खेलते समय हुई, या थ्रो डाउन में बॉल लगी। मुझे याद है अचिक रहाणे को एक इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच के दौरान थ्रो डाउन पे बॉल लगा था, और वो उस टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। क्या थ्रो डाउन में ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आपको हार्ड लेंथ पे बॉल या बॉडी लाइन पे बॉल नहीं डालनी है? क्योंकि आज बहुत सीरियस इंजरी होते होते हम सब ने अपनी आंख के सामने देखा। भारतीय समय अनुसार लगभग 5 बज रहे थे जब ये खबर हम सब ने ब्रेक की थी कि रोहित शर्मा को शायद बहुत सीरियस इंजरी हो गई है। क्या इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए थोड़ी, या थ्रो डाउन जो कर रहा है उसको कॉशियस होना चाहिए कि आपकी टीम के मेन बैट्समैन आप कम से कम उस एरिया में बॉल न डालें? देखिए राजी, ये बहुत ही कठिन है इस पर अमल करना, क्योंकि खुद जो बैटर होता है वो चाहता है कि उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी तीव्रता के साथ प्रैक्टिस हो। साइड आर्म हम्म। थ्रोअर्स, इस समय दो दो साइड आर्म थ्रोअर्स हैं। रघु राइट हैंड साइड साइड आर्म थ्रोअर हैं, और एक और मुझे लगता है श्रीलंका से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जो लेफ्ट आर्म साइड आर्म थ्रो करते हैं। और जी। प्लेयर्स का यही 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 कोशिश होती है कि वो टफ कंडीशंस को सिमुलेट करें। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। रघु भी कई बार एक्साइटेड हो जाता है। कई बार वो हम्म। चैलेंज प्लेयर्स भी देते हैं रघु को कि आप मुझे आउट करके देखो, मैं आउट नहीं होऊंगा। तो वो भी कई बार अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं पहले भी। तो सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर अंत में मुझे लगता है कि दोनों रघु को भी और बल्लेबाजों को भी ध्यान में रखना होता है। कई बार कंडीशंस की जी। वजह से आपको चोट लग सकती है, अकस्मात उछाल आ जाती है गेंद पर विकेट की वजह से।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए साइड आर्म थ्रोअर्स के सामने। तो मैंने सवाल किया तो राजकुमार सर आप सर हिला रहे थे, क्या रीजन है इसके पीछे? राजीव, मैं ये कहता हूँ कि रघु की गलती नहीं होती, उसको तो मतलब वो बेचारा इतना अच्छा है और इतना कंट्रोल है उसको कि बहुत उसको डांट जो पड़ी कहा लेकिन जाता उसको है। आज। डेफिनेटली वो कप्तान को अगर चोट ये लगेगी तो डांट ये तो पड़ेगी। लेकिन रघु की रिलेशनशिप बहुत जमाने से बल्लेबाजों के साथ है, राइट फ्रॉम एनसीए। बिल्कुल। तो रघु को जो कहा जी, जाता है वो वहीं पर बॉल डालता है। अब आप खेलना तो चाहते हैं, आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि 140 145 पे खेलें, लेकिन जब बॉल लग जाता है तो फिर आप उसको ब्लेम करते हैं, तो वो गलत है। और लेकिन चाहकर रघु भी बहुत हेल्पफुल है, इज वेरी केयरिंग। तो चाहकर तो जी, कोई भी नहीं अपने कप्तान के बॉल मारेगा, लेकिन हाँ, रोहित शर्मा को जरूर गुस्सा आना स्वाभाविक था, क्योंकि क्रूशियल मैच से पहले कप्तान को चोट लगे तो पूरा देश जी। को चिंता हो जाती है। लेकिन आशा करता हूँ कि ये इंजरी सीरियस नहीं होगी और हम रोहित को एक अच्छी पारी खेलते हुए देखेंगे सेमीफाइनल में। तबा भाई, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक तो चोट के बाद रोहित वापस नेट पे लौटे, और जब रोहित नेट पे बैटिंग कर रहे थे तो उनके ठीक बगल में हार्दिक पांड्या लगभग 40 मिनट दोनों ने बैटिंग की, और सब बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे। और वो दो नेट्स देख के बरबस वो दो बातें जहन में आई जो आप बड़े दिन से कर रहे हैं हम सबसे, कि पहले 6 ओवर में रन नहीं बन रहे और आखिर के 4 ओवर में। और ये दोनों जिम्मेदारी जिनके पास है वो नेट्स पे थे, और दोनों ही वर्ल्ड कप में फ्लॉप। क्या ये अब समय आ गया कि ये फ्लॉप जो है एक ऐसा फॉर्मूला लेके आए ताकि थोड़ा हिट होते नजर आए सेमीफाइनल में? जरूर देखने को मिलेगा। हार्दिक पांड्या मुझे लगता नहीं है वो कोई फ्लॉप रहे हैं इस विश्व कप में। वो एक जी। ऑलराउंडर की भूमिका उन्होंने शानदार तरीके से निभाई है, पाकिस्तान के हाँ, लिए वो रन गेंदबाजी तो बनाए अच्छी हैं। कर रहे हैं, नो डाउट। पिछले पिछले मैच में भी बहुत ही अहम समय पर आकर उन्होंने साझेदारी निभाई है सूर्य कुमार जी, यादव के साथ। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि T20 में आपको बहुत समय कम मिलता है, और यहाँ पर चांसेस ऑफ सक्सेस कम रहते हैं, चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा रहते हैं। विशेष जी, करके ऐसे बैटर्स के लिए जो जो नीचे में आते हैं बैटिंग करने के लिए, जिनके पास 2 या 3 या मुश्किल से 4 या 5 ओवर मिलता है, और आपको रन रेट भी बढ़ाना है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा करना है, वहां पर आपको आते ही शॉट भी लगाना है, उतना आसान होता नहीं है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन अगर थोड़ा भी हो जाए, क्या वो उसका इम्पैक्ट किस तरह का है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है रोहित का भी यही काम होगा और हार्दिक पांड्या का भी यही काम होगा कि जितनी देर भी वो बैटिंग करे वो इम्पैक्टफुल प्रदर्शन होना चाहिए। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में वो दिखाया है हमें। अब वही वही उम्मीद है कि जो जो बल्लेबाजी में थोड़ी बहुत कमी जो रह गई है, उसकी भरपाई सेमीफाइनल मैच में और फाइनल मैच में देखने को मिले। हाँ, एक प्रैक्टिस सेशन और मैंने देखा राजकुमार सर, चलते चलते आखिरी दो सवाल आप लोगों से। वो इंग्लैंड का प्रैक्टिस सेशन था, और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ इंग्लैंड अंदर घुसी, ऐसा लग रहा था कि हम बॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं जहाँ पे 14-15 लोग आए हुए हैं आपको धमकाने के लिए। कुछ बॉडी लैंग्वेज हम सब ने ऐसा महसूस किया। क्या ये एक्टिंग थी या वाकई आपको लगा कि जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड इन दोनों T20 में खेल रही है, वो बॉडी लैंग्वेज शायद उस वजह से था उनका? नहीं राजीव, बहुत कन्विंसिंग विक्ट्रीज नहीं रही हैं इंग्लैंड की भी, अगर आप देखें तो कहीं ना तो कहीं बॉडी चिंता लैंग्वेज है उन्हें। एक्टिंग है, मतलब आप ही कह रहे हैं दिखाने के दांत और खाने के और? नहीं, अब वो शायद ये बॉडी लैंग्वेज अपनाना चाहते होंगे भारत के खिलाफ, क्योंकि उन्हें मालूम है जी, भारत एक बहुत स्ट्रांग टीम है, एक स्ट्रांग अपोजिशन है, अच्छी क्रिकेट खेलकर यहाँ पर पहुंचा है। तो बिल्कुल भारतीय टीम के लिए वो अच्छे से एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। लेकिन जी, मुझे खुशी है कि भारतीय टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो सेमीफाइनल में एक फेवरेट की तरह उतरेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। जी। सवा भाई, आप कैसे देखते हैं इंग्लैंड एज ए यूनिट? आपने जो भी अब तक ऑब्जर्व किया है, और जिस तरह का आज प्रैक्टिस सेशन हमने देखा, बहुत ही जबरदस्त शोर शराबा था फील्डिंग के दौरान। नेट्स पे धुआंधार बैटिंग हो रही थी, हालांकि ज्यादातर भारतीय तो जल्दी से चले गए थे। बट बड़ा मैं क्यूरियस था कुछ प्लेयर्स को लेके। मैं देखने गया, जैसे सैम करन को मैंने देखा, वो यॉर्कर्स लगातार डाल रहे थे, और 6 के 6 गेंदें उनकी कोशिश हो रही थी कि यॉर्कर्स डालें। मतलब अच्छा प्रैक्टिस सेशन इंग्लैंड ने किया है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन बता रहा हूँ, और जिस तरह से इंग्लैंड ने खेला अभी तक इस वर्ल्ड कप में? मुझे तो अभी भी लगता है कि जो मजबूती उनके बल्लेबाजी में होनी चाहिए थी, प्रदर्शन के हिसाब से वो देखने को मिला नहीं है राजीव। तो अच्छा। मुझे लगता है कि वो भी टीम थोड़ी बहुत घबराई हुई होगी कि जब दबाव उनके ऊपर बढ़ा है, तब उनके जो टॉप क्वालिटी जो बैटर्स हैं उन्होंने उस तरह से परफॉर्म किया नहीं है। तो उनकी उम्मीद यही हम्म। होगी कि एक बड़े इनकाउंटर में जो उनके टॉप क्लास जो बैटर्स हैं वो अच्छे फॉर्म में नजर आ जाए। हाँ, हाँ, मैं मानता हूँ उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी रही है, कई सारे विकल्प हैं। सैम करन एक शानदार प्रदर्शन उनका रहा है। बेन स्टोक्स का वैल्यूबल प्रदर्शन रहा है। मार्क वुड उनके पास सबसे तेज गेंदबाज है जो करीब 150
से ऊपर गेंदबाजी कर सकती है, अच्छे फॉर्म में लियाम लिविंगस्टन बॉलिंग कर सकते हैं, तो गेंदबाजी तो उनकी काफी ज्यादा मजबूत है, पर बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत दबाव आने पर ऐसा मुझे लगता है कि उनकी बल्लेबाजी थोड़ी बहुत बिखर जाती है। देखिए, भारत को यहाँ पे मैं भारतीय टीम के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ राजीव, कि जी सर। जी जी। अगर हम पूरे विश्व कप के मैचेस को एनालाइज करेंगे भारत की तरफ से, तो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत कुछ भारतीय टीम निर्भर कर रही है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के ऊपर। तो भारत को कि अन्य जी जी। बैटर्स को, अन्य प्लेयर्स को अब इसके बारे में भी तैयारी करनी होगी कि क्या इन दोनों के बिना भी हम जीत सकते हैं कि नहीं। जो मैच हम हारे हैं, इन दोनों ने उस मैच पर रन नहीं बनाया था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हाँ। ध्यान में आपको तैयारी इस प्रकार की करनी होगी कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है, ये दो हमारे टॉप परफॉर्मर्स अगर रन नहीं बनाते हैं, तो क्या हमारे अंदर वो एबिलिटीज है कि हम मैच जीत सकते हैं कि नहीं। उस हिसाब से आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को सिमुलेट जी करना होगा कि मैं ऐसे कंडीशन में जा रहा हूँ बैटिंग करने के लिए जहां पर विराट कोहली आउट हो चुके हैं, सूर्य कुमार यादव भी आउट हो चुके हैं, तब मैं किस तरह से रन बनाऊंगा, क्या स्कोर भारत के लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो अन्य प्लेयर्स हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनको उनका प्रदर्शन और थोड़ा स्टेप अप होना चाहिए, जी। जिससे शाम प्रदर्शन और अच्छा रहेगा और हम ये मैच जीत सकते हैं इंग्लैंड के विरुद्ध। राजकुमार सर, चलते थे जो कुछ तवा भाई ने कहा, क्या ये नेट सेशन पे पॉसिबल है कि आप बाकी के बल्लेबाजों को बोले कि विराट और सूर्या नहीं है नेट पे, मतलब आउट हो चुके हैं और आपको 160 या 155 चेस करने हैं 15 ओवर में? क्या ये टारगेट देख के कल एक प्रैक्टिस देखी जा सकती है? और इंग्लैंड को अंडर प्रेशर लेने के लिए मैच से पहले जो इंग्लैंड ने आज किया, क्या भारतीय टीम को अगर मौका मिलता है करना चाहिए कुछ ऐसा? बिल्कुल राजीव, ये एक अब नया ट्रेंड है प्रैक्टिस का, जो हम लोग रणजी जी। ट्रॉफी वगैरह में भी करते हैं, दिस कॉल्ड मैच सिमुलेशन। तो एक मैच की कंडीशन दी जाती है अपने बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को भी साथ साथ, कि आपने इतने रन जी। बनाने हैं इतने ओवर में, तो आप उस तरह खेलिए। तो अच्छी बात है, और कोच जरूर ऐसा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे, और मैच सिमुलेशन हो रहा होगा, टारगेट्स दिए जा रहे होंगे कि आप इतने रन बनाइए। और आपस में भी आपने देखा होगा, अक्सर गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच में मुकाबला चलता है कि मैं हम्म। मेरे ओवर में आप कितने रन बनाएंगे, मेरी ये फील्ड है और आप इतने रन बनाएं। तो वो जरूर होगा, और कॉम्पिटेटिव मैच है तो सभी जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। और सब जिनके भी रन नहीं बने हैं, बड़े स्कोर नहीं बने, भली भांति जानते हैं कि उन्हें अब दे हैव टू स्टेप अप एंड दे हैव टू गेट बिग रन्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला, उसमें हमने बातचीत की, और साथ ही भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन में रोहित शर्मा को जो इंजरी हुई उसके बारे में भी हमने बात की। लेकिन कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकला है कि पाकिस्तान हमारे क्रिकेट जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी फेवरेट टीम है, यानी न्यूजीलैंड को हारते हुए वो देख रहे हैं अभी जो मैच का सिनेरियो बन रहा है। वहीं इंग्लैंड और जो भारत के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है, उसके लिए भारतीय टीम को भी फेवरेट मान रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम के बाकी के बल्लेबाजों को रन बनाना पड़ेगा। और जो प्रैक्टिस सेशन बचा हुआ है, यानी कि जो बुधवार को होगा, वो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम किस रणनीति के साथ इस प्रैक्टिस सेशन में आती है और क्या कुछ धमक का एहसास वो इस प्रैक्टिस सेशन में इंग्लैंड को कराते हैं। तो एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।